सद्गुरु परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखं स्वस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं पस्तास्य शाखा गुणकर्धविष्यतमाला। आगरा गुरुकुल की स्थापना 2004 में पूज्य श्री बापूजी के कर कमलों से हुई। गुरुकुल स्थापना में बापूजी का उद्देश्य न केवल बच्चों को किताबी ज्ञान देना है, बल्कि आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ साथ गुरुकुल के बच्चों को भारतीय संस्कृति से भी अवगत कराना है। Earth is a unique planet because of it has sunlight, water, air and soil. डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड करें। Welcome to our chemistry lab. बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे IIT है, NDA है और आपका PMT है, एग्ज़ामों में क्वालिफाई करके आज अच्छी अच्छी पोस्टों पर विराजमान है। क्योंकि हमने यहाँ बच्चों को संस्कार, आध्यात्मिक शिक्षा जो उनको दिया और उनको ये बताया है कि उनका समाज, माता पिता और परिवार के प्रति क्या बिहेव होना चाहिए, उन्हें कैसा व्यवहार होना चाहिए। यहाँ के बच्चों को कुछ शिक्षा देने में बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ के बच्चे हमेशा उत्साहित रहते हैं नई चीज़ों को सीखने के लिए। और इनका जो सुबह की दिनचर्या है वो दिनचर्या बहुत ही अच्छी है। सुबह मॉर्निंग में ये उठ के अपने नित्य क्रियाक्रम से फ्री होके उसके बाद जाते हैं, संध्या करते हैं, फिर हम उनको ब्राह्मी प्राणायाम कराते हैं जिससे उनकी याददाश्त बढ़ती है और योगा आसन से उनकी बुद्धि शक्ति का विकास होता है। जो चीज़ वो लर्न करते हैं उनको याद रहता है। ऐसा उन बच्चों को किया जाता ताकि वो हमेशा के लिए अच्छे संस्कार लेके यहाँ से हमारे यहाँ से जाते हैं। मेरा नाम निशा पांडे है। मेरे बेटे का नाम ऋषि कुमार वंश। इससे पहले ये क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ता था, तो पढ़ाई को लेकर के भी मैं काफ़ी परेशान थी और संस्कारों को भी लेकर के परेशान थी। जैसे ही मुझे यहाँ के लिए किसी के रेफरेंस से मैं आई थी और मैं यहाँ पर आई, तो मुझे यहाँ के बारे में पता चला और फिर मैंने अपने बच्चे को यहाँ पर एडमिशन भी कराया संत श्री आशाराम जी पब्लिक स्कूल में। तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा अपने बच्चे की पढ़ाई में, प्लस यहाँ की केयरिंग में। जैसे कि सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, लेकिन
पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के साथ ये भी होना चाहिए कि जो हमारा सनातनी धर्म है उसके जो संस्कार हैं वो हमारे बच्चे में होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे मेरे बच्चे को बेस्ट केयरिंग मिली है, इम्प्रूवमेंट मिला है मेरा बच्चा। क्लास से संत श्री आसाराम जी गुरुकुल आगरा में पढ़ाया है और मुझे इससे बहुत ही आत्मिक संतुष्टि है कि मैंने अपने दोनों बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाया। हमको लगता है कि गुरुकुल में हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो धार्मिक बन जाएंगे हमारे बच्चे, पर ऐसी बात नहीं है। मेरे दोनों बच्चे आज सीए अपनी फाइनल कर चुके हैं और बेस्ट एजुकेशन उन्हें वहाँ से मिली है, गुरुकुल से मिली है। स्कूल के बाद अभी भी जब मैं अपनी सीए की जर्नी कर रही हूँ, मेरा स्कूल 2019 में कंप्लीट हुआ था, उसके बाद मैं अभी सीए फाइनल में हूँ। वहाँ पर भी जो भी लर्निंग्स हैं जैसे संयम, सदाचार और स्टडीज़ के तो साथ साथ में कंसंट्रेशन पावर मेरी इंक्रीज अच्छी खासी हुई है मेडिटेशन से, जो भी हमें सिखाया गया था। और सीए में उसने बहुत हेल्प करी है। इस स्टेज पर हूँ कि मैं आज अपने सीए वाले जर्नी में कहीं पर भी जाके बोलती हूँ तो सब मुझे तारीफ़ करते हैं कि वाह यू आर गुड, मतलब बहुत अच्छे से अब तुम अपने व्यूज़ को रख पा रही हो। तो इट्स ऑल थैंक्स टू गुरुकुल कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा कंसंट्रेशन पावर मेडिटेशन सिखाया। अभी भी जब मुझे भी डर लगता है कभी तो मैं वही अपनी पुरानी चीज़ों को याद करती हूँ, अपनी पुरानी सीख को जो मेरे गुरुकुल के टीचर्स ने दी थी उसको याद करती हूँ। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से आगरा गुरुकुल के बच्चों को आध्यात्मिक संस्कारों से सींचा जा रहा है। भौतिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप आगरा गुरुकुल के बच्चे 100% रिजल्ट से पास हो रहे हैं। गुरुकुल में एक जूडो कोच अपॉइंट किए थे, पार्ट टाइम कोच। तो उनने जब ट्रेनिंग देने स्टार्ट करी हमारे बच्चों को, एक हफ्ते के बाद वो मेरे से आके पूछते हैं कि सर मेरे को एक दिन बच्चों के साथ में ये टाइम बिताना है। तो मैंने पूछा उनसे क्यों, आपको क्या ऑब्जर्व करना है, ऐसे करके मैंने उनसे पूछा। तो बोलते हैं सर मैं इतनी डिफरेंट कोचिंग्स में कोचिंग देता हूँ, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, और यहाँ पर भी आता हूँ तो मेरे को कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। डिफरेंस क्या कि जब भी बच्चे, जैसे छोटा बच्चा और बड़ा बच्चा में उनको कोई डेमो करवाते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर एक डर का भाव रहता है, और यहाँ मैंने चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, उसके अंदर वो डर नाम की चीज़ नहीं दिखी। उसके अंदर हमेशा मेरे को कुछ न कुछ ऐसा साहस, निर्भीकता नज़र आती है। उसका मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो उस कारण के लिए मैंने उनको आंसर दिया था कि उसका कारण ये है कि जो त्रिकाल संध्या हमारे बच्चे करते हैं, संध्या में जो ये पार्ट उनका कवर होता है उससे इनके अंदर ऐसा बल आता है कि कोई भी इनके सामने टिक नहीं पाता।